क्लास वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट से ही। सो क्लास आज हम बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है स्टूडेंट? हमारे बिजनेस के आसपास का वातावरण, यानी कि बिजनेस के आसपास का वातावरण से क्या कहना है हमारे यहाँ पे। जैसे ये हमारा बिजनेस हो गया, ये हमारी कंपनी हो गई, ठीक है। अब इस कंपनी के आसपास जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब हमारे कंपनी के पर्यावरण के अंदर आएंगे। जैसे हमारे कस्टमर हो गए, बैंक हो गया, हमारी मीडिया हो गई, हमारे सेल्स हो गई, हमारे एटमोस्फेयर का जितना भी चीज जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, वो ही सब चीजें हमारे किस में आती है? व्यवसाय के पर्यावरण में आती हैं, ठीक है। व्यवसायिक पर्यावरण का मतलब क्या है? ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीजें जिससे हमारा पूरा व्यवसाय क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। यानी कि पूरा बिजनेस हमारा इफेक्ट होता है। तो हमारा पूरा बिजनेस किससे प्रभावित होता है? तो हमारे कस्टमर से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे इन्वेस्टर से, हमारे ऑनर से, और हमारे कंपनी के अंदर जितनी भी चीजें जिससे हमारा बिजनेस चलता है, जहां से शुरू होकर जहां तक खत्म होता है, वो सभी चीजें जो हमारे बिजनेस के, हमारे व्यवसाय के अंदर आती हैं, उसी को ही हम व्यवसायिक पर्यावरण में कंक्लूड करते हैं और इंक्लूड करते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। व्यवसायिक पर्यावरण शब्दों में जानते हैं मैं क्या कहा गया है आपकी किस पुस्तक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा व्यवसायिक पर्यावरण, चलो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ। व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या कहता है बच्चों? सुनते हैं ध्यान से। पर्यावरण में ऐसे कारक शामिल होते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे कुछ कारक हैं जो शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत और औद्योगिक उद्यम और उनके प्रबंधन के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर नहीं होते। यानी कि हमारे जो बिजनेस का एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक शामिल होते हैं, ऐसे दल शामिल होते हैं जो हमारे पर्सनल, व्यक्तिगत, हमारे खुद के, औद्योगिक यानी कि हमारे फर्म के, दोनों का उदय करने के बारे में सोचते हैं, दोनों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रबंधन को नियंत्रण करते हैं, यानी कि हमारे मैनेजमेंट को नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से बाहर के भी नहीं होते, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर के भी नहीं होते और हमारी कंपनी के बाहर के भी नहीं होते हैं, बट वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं, जिससे हमारी कंपनी आगे की तरफ भी जा सकती है और पीछे की तरफ भी जा सकती है। यानी कि ऊपर की तरफ प्रमोट भी करेगी, अच्छी वैल्यू भी बढ़ेगी, बट अगर खराब हुए तो नीचे गिरेगी भी, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से दाता है, जो हमारा जो बिजनेस का एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ये हमारे व्यवसाय के दाता होते हैं, यानी कि जो उसको देता है कुछ, जिनके भीतर फर्मों और उनके वो प्रबंध को विशिष्ट देश से देश में काम करना चाहिए। यानी कि हमारा जो बिजनेस व्यवसायिक पर्यावरण है क्या बताता है कि हमें ध्यान से काम करना चाहिए, अपनी मैनेजमेंट, अपने फैक्ट्री में इतने ध्यान से मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि हम अपने खुद के देश में नहीं बल्कि अलग अलग सभी देशों में भी काम कर सकें, और साथ ही साथ अक्सर देशों से देशों तक पहुंच सके। यानी कि हमें सिर्फ लिमिटेड रहना नहीं है। जब हम अपने किसी एक बिजनेस को खोलते हैं तो हमें अपने व्यवसाय का पर्यावरण ऐसे बनाना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन रात दुगनी, क्या कहते हैं, रात चौगुनी दिन दुगनी तरक्की करें। साथ ही साथ हम अपने देश में ही नहीं, अपने शहर में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, बल्कि देशों विदेशों तक फैल सके। हमें अपने बिजनेस को, चाहे हम एक छोटे से टी स्टॉल से शुरू करें, एक छोटे से चाय की दुकान से शुरू करें, बट इस तरीके से उस चाय की दुकान को भी ऐसे खोलें, ऐसे उसमें इतनी मेहनत करें, इस तरीके का मैनेजमेंट करें कि वो एक छोटी सी दुकान एक बड़े कैफे में बदले, कैफे से फिर वो एक कैफेटेरिया में बदले, और करते करते उसकी जगह जगह ब्रांच हो, आपकी खुद की कंट्री में नहीं बल्कि वो सब जगह फैले। तो बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसके पर्यावरण से उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चाहे वो वातावरण उसके अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे उसके कंज्यूमर हो, चाहे उसके इन्वेस्टर हो, हर कोई उसका एक बहुत बड़ा उसके लिए रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा अर्थ व्यवसायिक पर्यावरण का। अब जानेंगे व्यवसायिक पर्यावरण की परिभाषा। होपफुली अर्थ समझ में आया होगा। अर्थ समझ आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो स्टूडेंट, ये है हमारे व्यवसायिक पर्यावरण की एक छोटी सी डेफिनेशन। देखो क्या कहती है हमारी डेफिनेशन, छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन, जिसको किसने दिया है? रेनको ने दिया है, ठीक है। रेनको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? व्यवसायिक पर्यावरण में उन सभी बाहरी घटक, यानी कि बाहर के सभी फैक्टरों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उसमें मिलाया जाता है, जिससे व्यवसाय, जिससे हमारा बिजनेस प्रत्यक्ष यानी कि साक्षात और परोक्ष यानी कि पूरी तरह से क्या
पूरी रूप से प्रभावित होता है, यानी कि बिजनेस के पर्यावरण में, व्यवसायिक पर्यावरण में बाहर के वो सारे घटक लिए जाते हैं। बाहर के घटक में कौन आता है? हमारे कंज्यूमर, हमारी गवर्नमेंट, मीडिया, प्रेस, हमारे इन्वेस्टर, ये सब हमारे बाहरी घटक होते हैं, ठीक है, जिनसे जो हमारे क्या करते हैं, हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को पूरी तरीके से क्या होती है, इन सभी फैक्टर से, कस्टमर नहीं होंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो कस्टमर कौन हुए? हमारे कंपनी के बाहरी घटक हो गए, ठीक है। फिर बैंक, अगर बैंक हमारे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, हमें प्रोस्पेक्टर जारी करने के लिए देगा, तो भी हमारी अर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। मीडिया हो गई, अगर मीडिया के पास हमारी सही इन्फॉर्मेशन नहीं गई सॉरी फॉर दैट, तो उससे भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और इन्वेस्टर, अगर हमारे इन्वेस्टर ही हम पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सब हमारे जो बाहरी घटक हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को, हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यावसायिक पर्यावरण में बाहरी घटकों का भी बहुत बड़ा रूप, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप खुद को भी लगा सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, आप एक इंसान है, तो आपके भी आसपास का वातावरण आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि अभी ले लेते हैं, सर्दी बहुत होगी तो आपसे कुछ काम नहीं होगा, हाय सर्दी करते घूमेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ठीक है, रजाई छोड़ेंगे ही नहीं। गर्मी बहुत होगी तो गर्मी से परेशान, अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। तो मतलब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, वातावरण, पर्यावरण, चाहे जो कह दे इसे, हमें इफेक्ट करता ही करता है। जब एक वातावरण हमें इफेक्ट कर सकता है तो हमारे बिजनेस को क्यों नहीं करेगा? अब जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उससे भी हमारा बिजनेस ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, आपका खेती का डिपार्टमेंट है, तो फसलें खराब हो जाती है ज्यादा गर्मी होने से, ठीक है। अगर क्या नाम है सर्दी का है तो उससे भी, सर्दी की वजह से भी बहुत सारी फसलें नहीं होती हैं, इस तरीके से। तो इसीलिए पर्यावरण, चाहे बिजनेस हो चाहे इंसान हो, हर किसी को प्रभावित करता ही करता है, ये समझ लीजिएगा सीधे सरल भाषा में। अब हम इसके बाद बात करेंगे व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति, कि हमारे जो बिजनेस का पर्यावरण है इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। शुरू करते हैं, कौन कौन सी प्रकृति है जो इसको क्या करती है, इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति। क्या प्रकृति है हमारे व्यावसायिक पर्यावरण की? तो सबसे पहले क्या कहा गया है? वातावरण में निरंतर संपर्क, यानी कि जो आपके व्यवसाय का वातावरण है उससे हमेशा संपर्क में जुड़े रहना है, किसी भी तरीके का गैप नहीं आना चाहिए आपके और आपके बिजनेस के बीच में। यानी कि जैसे कि आप एक शॉप लेके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, आपकी एक शॉप है, आप उसे रेगुलर खोलेंगे, रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर सेल करेंगे, रेगुलर परचेज करेंगे, रेगुलर अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे। कुछ ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो गया, कोई बात नहीं। अगर आप निरंतर वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा? निरंतर डेली प्रतिदिन अपनी दुकान पे जाएंगे, सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, तो उससे क्या होगा? आपको लोग जानेंगे और आपको, आपकी दुकान को जानेंगे कि हाँ ये भी एक दुकान है जो हमेशा खुलती है, जो जो चीज आपको चाहिए यहाँ से मिल सकती है। तो इससे लोगों के साथ, आपके वातावरण के साथ आपका क्या बना रहेगा? हमेशा संपर्क बना रहेगा। संपर्क बना रहेगा तभी आपका व्यवसाय आगे चलेगा। अब इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक दिन दुकान खोले, 4 दिन छुट्टी करें, फिर एक दिन दुकान खोले, 4 दिन छुट्टी करें, तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार ये दुकान तो बहुत बेकार है, एक दिन खुलती 4 दिन तो बंद रहती है, उसके भरोसे जाना ही नहीं है, चलो किसी और दुकान से जाएंगे जहां जो रोज खुलती है, जिसके पास पूरा सामान मिलता हो, ठीक है। तो यही होता है प्रकृति इसकी, कि निरंतर संपर्क बनाए रहना बहुत जरूरी होता है हर एक व्यवसाय के लिए, चाहे छोटा सा नुक्कड़ पे दुकान चाय की खोल के बैठे हो, चाहे बहुत बड़ा आप मॉल लेके बैठे हो, ओके। फिर क्या है? सेकंड थिंग इज वातावरण की आवश्यकताओं को व्यवसाय से पूर्ण करना, यानी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसकी आवश्यकता, यानी कि जो भी उसकी जरूरतें हैं अपने व्यवसाय से पूरी करनी। यानी कि जो आपके वातावरण में, चाहे आपके सेल्स, मतलब चाहे आपके कस्टमर्स हों, चाहे आपके व्यवसाय के अंदर के लोग हों, चाहे आपके एम्प्लॉय हो गए, चाहे आपका ऑनर हो गए, चाहे आपके मैनेजर्स हो गए, उन सब की आवश्यकताओं को आप किससे पूरी करेंगे? अपने काम से ही पूरा करेंगे, अपने व्यवसाय से ही पूरा करेंगे। देखिए आगे कहते हैं, अनेक गतिशील तत्वों को निहित होना, यानी कि जितने भी घटक हैं, जितने भी फैक्टर हैं आपके व्यवसाय के, जो अधिकतर बदलते रहते हैं, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से बदल रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ज्यादा तो बदलाव नहीं आ रहा है जिससे हमारा कोई दोहन तो नहीं हो रहा है। इस तरीके के तत्वों का भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, जितने भी गतिशील तत्व है। फिर क्या है? संस्था का आंतरिक व बाह्य वातावरण से प्रभाव, यानी कि आपकी जो संस्था है, वो आपका जो व्यवसाय है, वो दोनों अंदर के डिपार्टमेंट से
और बाहर के डिपार्टमेंट से, दोनों ही डिपार्टमेंट से उसका वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। अंदर का जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर हैं, अगर वो नाराज़ हो गए, वो काम नहीं करेंगे, तो पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर हिल जाएगा, काम ही नहीं चलेगा, बंद हो जाएगी फैक्ट्री। बाहर का आपके जो कस्टमर है, अगर आपके किसी गलत प्रोडक्ट की वजह से आपसे नाराज़ हो गए, नहीं खरीदेंगे, आप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट, तो भी सब खराब हो जाएगा। तो भी वो वातावरण भी आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, कंपनी बंद हो जाएगी फिर। कहो मैम शुभ शब्द बोलो, है ना। अब फिर नेक्स्ट है सभी वर्गों के प्रति उत्तरदायी, चाहे आपके बाहरी वर्ग हो, चाहे चाहे आंतरिक वर्ग हो, चाहे बाह्य वर्ग हो, दोनों के प्रति आपके जितने भी कर्तव्य हैं आपको पूरा ध्यान में रखना है। कस्टमर को क्या देना है, एम्प्लॉयज को क्या देना है, इन सब का ध्यान रखते हुए, सबके प्रति आपका कर्तव्य है, इन सबको ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपको अपना काम करना है। तो यही थी प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हमारे व्यवसायिक पर्यावरण की, जानते हैं। अब ये समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आ जाना चाहिए। यस मैम, समझ में आ गया, नहीं आएगा तो हम दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे। ओके सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खासियत है इस बेचारे प्यारे से टॉपिक की, तो जानते हैं। कितना सुंदर डायग्राम बनाया मैंने, इस पे तो एक लाइक बटन बनता ही है, हिट करना। ओके सो क्या कहता है व्यवसायिक वातावरण हमारा, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। व्यवसायिक वातावरण हमारा कहता है कि क्या खासियत है। सबसे पहले इसकी विशेषता है, ये गतिशील है। गतिशील का मतलब बहुत जल्दी बदलता है, बदलता ही रहता है। पता नहीं मैंने इसका पिक्चर क्लिक किया है नहीं, कोई बात नहीं, किया है तो ठीक, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा क्लिक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो व्यवसायिक वातावरण क्या है, व्यवसायिक वातावरण की विशेषता है कि ये गतिशील है। गतिशील का मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी बदलता रहता है। इसका वातावरण कभी बहुत स्थिर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी इसका वातावरण कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स होते हैं जो बदलते रहते हैं चीज़ों के प्रभाव पे। सेल अच्छी हुई तो वातावरण एकदम प्रभावी वातावरण हो जाएगा, खुशहाली वाला हो जाएगा। सेल घट गई तो दुखी वाला वातावरण हो जाएगा, इस तरीके से। परिसर, परिसर में क्या कहा गया है, इसमें परिसर का मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बदलता रहता है, जरूरी नहीं है कि चीजें इसमें स्थिर रहे। कभी कोई घटक किसी घटक से मिलेगा, कभी कोई किसी से मिलेगा, इसीलिए इसके वातावरण को क्या कहा गया है, परिसर कहा गया है। यानी कि अगर जैसे अंदर के वातावरण से बाहर का वातावरण भी इफेक्ट हो सकता है और बाहर के वातावरण से अंदर का वातावरण भी इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसको परिसर कहा गया है, कॉम्प्लेक्स कहा गया है। अनिश्चितता, अनिश्चितता क्या बताती है, वातावरण कभी स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने सोचा था कि अच्छा गर्मी आ रही है तो गर्मी का स्टॉक मंगा लेते हैं, आपने जनवरी में ही गर्मी के स्टॉक का ऑर्डर दे दिया, बट आपकी जो गर्मी है फरवरी तक गई ही नहीं, ठीक है, मार्च तक गई नहीं। बहुत सर्दी है, होली आने वाली है, तब भी सर्दी इतनी है कि लोग होली खेलने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो आपने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, इसीलिए कहा गया कि इसके अंदर अनिश्चितता भी होती है। तो इससे आपके व्यवसाय का वातावरण कैसा हो जाएगा, हिल जाएगा ना थोड़ा सा, कि अच्छा इतनी जल्दी मंगा लिया, बिक तो रहा ही नहीं क्योंकि अभी आया ही नहीं है गर्मी, ठीक है, इस तरीके से। बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी क्या होता है, बहुआयामी का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं किसी भी चीज को दिखाने, बताने और समझाने के लिए। यानी कि यहाँ पे आप एक फैक्टर को, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ सकते हैं। एक तथ्य आपका सही भी हो सकता है और एक तथ्य आपका गलत भी हो सकता है। फिर क्या है, दूरगामी प्रभाव भी डालता है कि आपने कोई फैसला आज लिया तो उससे इफेक्ट आपको कुछ टाइम बाद पड़ेगा, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट, आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10,000 का, आपने उसे आज ही क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया कि चलो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। बट आपको अगर आज ही उसकी जरूरत पड़ गई तो इससे आपको क्या हुआ, एक दूरगामी प्रभाव पड़ा कि आपने दूर का सोचा था, पर या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि आपने दूर के लिए पैसे जमा करके रखे थे कि आज जमा कर लेते, पर जरूरत आज ही पड़ जाएगी, इस तरीके से। सापेक्ष, सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, ये चीजों को एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है, संबंध बनाता है, दूसरों से आपको जोड़ के चलता है। तो ये थी हमारे व्यवसाय की विशेषताएं। अब हम इसके बात करेंगे व्यवसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब जानते हैं क्या होता है व्यवसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारा व्यवसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बांट देना, चीजों को डिवाइड कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना। तो व्यवसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो ये दो भाग में विभाजित होगा। दो कौन से भाग में विभाजित होगा ये, तो दो भाग जिसमें ये विभाजित होगा वो है, सबसे पहला है हमारा आंतरिक पर्यावरण और फिर है बाह्य पर्यावरण, ठीक है। आंतरिक पर्यावरण मतलब कि हमारी
व्यवसाय के अंदर के जितने कारक होते हैं, जितने तथ्य होते हैं, उन सबको हमारा आंतरिक पर्यावरण कहा जाता है। जैसे कि हमारा मैनेजमेंट, कैसे हम प्रबंधन कर रहे हैं, हमारी तकनीक्स, कौन कौन सी तकनीक्स को हम यूज कर रहे हैं, हमारे उत्पादक, कौन कौन से उत्पादक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूरे व्यवसाय को चलाने के लिए। तो हमारे जो व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण है उसमें कौन सी चीजें आ जाती है, हमारी तकनीक्स आ जाती है, हमारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जो हम क्या कहते हैं, आंतरिक पर्यावरण को हमारे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और अगर हमारा आंतरिक पर्यावरण क्या होगा, प्रभावित होगा, तो उससे हमारा बाह्य पर्यावरण भी प्रभावित होगा। अब देखते हैं बाह्य पर्यावरण में क्या होता है। बाह्य पर्यावरण में होता है दो चीजें, ठीक है, व्यष्टि परिवेश और समष्टि परिवेश। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि परिवेश, इन दोनों के अंदर क्या है, इसे मैक्रो और मीक्रो इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाह्य पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें, व्यष्टि में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, हमारे ग्राहक आ जाएंगे, हमारे प्रतिस्पर्धा आ जाएंगे, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, और हमारी पूर्तिकर्ता आ जाएंगे। ठीक है, और हमारी जनता हो गई, और अलग हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो सब हमारे व्यष्टि प्रवेश में आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे समष्टि प्रवेश, इनके अंदर कौन आएगा, इसमें आएंगे विज्ञापन वाले, रेडियो वाले, टीवी वाले, इस तरीके के लोग हमारे समष्टि इसमें आएंगे, प्रवेश में आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ व्यवसायिक पर्यावरण, यानी कि वर्गीकरण ऑफ व्यवसायिक पर्यावरण, जिसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, आंतरिक पर्यावरण में और बाह्य पर्यावरण में। व्यष्टि, और उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, व्यष्टि परिवेश और समष्टि परिवेश। आंतरिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमारे अंदर के कार्य आते हैं, जितने भी कार्य हम अपने व्यवसाय के अंदर कर रहे होंगे वो सब हमारे आंतरिक पर्यावरण के अंदर आएंगे। ठीक है, कोई नहीं आएगा, सिर्फ हमारे आंतरिक श्रम आ गए, हमारे लेबर्स आ गए, हमारे वर्कर हो गए, वो सब हमारे आंतरिक पर्यावरण में आएंगे। बस बाहर वाले में कौन कौन आएंगे, सीएसटी और समष्टि, इन दोनों को देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अब। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जानते हैं व्यष्टि परिवेश कौन होते हैं और समष्टि परिवेश कौन होते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे व्यावसायिक पर्यावरण के वर्गीकरण में व्यष्टि वातावरण के बारे में। व्यष्टि वातावरण किसमें कौन कौन लोग आते हैं। व्यष्टि वातावरण में देखिए, हमारे वो लोग आते हैं जो सीधा हमारे बिजनेस से, हमारी फर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, सीधा वो हमारे कार्य से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा हमारे इसमें, सबसे पहले आएंगे हमारे ग्राहक। ग्राहक नहीं होगा तो फर्म ही नहीं होगी, तो वातावरण कहाँ से होगा, व्यवसाय का। ठीक है, फिर हमारे प्रतियोगी, यानी कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे हमारा कॉम्पिटिटर करते हैं उन्हीं के बिहाफ पे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, इसीलिए हमारे प्रतियोगी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। फिर हमारे आपूर्तिकर्ता, जो हमारी आपूर्तियों को पूरा करते हैं वो लोग। हमारे कर्मचारी, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं और हमारे फर्म को आगे चलाने में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। शेयर धारक, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। मीडिया, जिनसे जो हमारे बारे में सभी तरीके की, अच्छी बुरी हर तरीके की खबर लोगों तक पहुंचाते हैं, ये भी हमारे व्यष्टि वातावरण में आते हैं, क्योंकि ये सीधा हमारे व्यवसाय से जुड़े होते हैं और उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी डालते हैं। जनता, जनता तो जुड़ी ही है, बिना जनता के तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता में ये सभी लोग जनता के ही अंदर क्या किए जाते हैं, इन्वॉल्व किए जाते हैं, मारक भी इसी तरीके से। तो ये थे हमारे व्यष्टि के वातावरण के वो लोग जो सीधा हमारे व्यवसाय से जुड़े होते हैं और सीधा इनसे हमारे सीधा व्यवसाय पे प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट की। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे व्यवसायिक पर्यावरण के वर्गीकरण में समष्टि वातावरण के बारे में। ये थोड़ा नाम ही ऐसा है कि मुझसे प्रोनाउंशिएट नहीं हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये समष्टि वातावरण, समष्टि वातावरण क्या कहलाता है। देखिए, लोगों को हिंदी बोलने में इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है, मुझे हिंदी बोलने में हो रही है फिलहाल तो। ठीक है, समष्टि वातावरण कौन से वातावरण होते हैं, ये डायरेक्टली बाहर से हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बाहर की ओर से ये हमारे अंदर नहीं होते व्यवसाय के, पर बाहर से होते हैं, पर बाहर से भी बहुत बड़ा क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं हमारे व्यवसाय के ऊपर। तो कौन कौन से ये इसके 5 घटक हैं। सबसे पहला है हमारा राजनीतिक व वैधानिक वातावरण। राजनीतिक और वैधानिक वातावरण का मतलब ऐसे, जैसे कि आपका एक बिजनेस है, आपका किसी भी चीज की एक फर्म है, और आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में कोई इकोनॉमिकल चेंज आता है, यानी कि या ऐसे कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक चेंज आता है, कोई सरकार बदल जाती है, तो सरकार बदलेगी तो नए अपने कानून कायदे लगाएगी। अगर नए कायदे कानून लागू किए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। जैसे कि जब जीएसटी आई थी, नई गवर्नमेंट आई थी, जीएसटी आई थी, तो जीएसटी जब लगी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टैक्स रेट वगैरह सब कुछ चेंज हुए थे। तो
टैक्स रेट वगैरह चेंज होने से क्या हुआ था, व्यवसाय पे बहुत बड़ा प्रभाव डला था। तो इसीलिए था तो बाहर का फैक्टर जिसमें व्यवसाय वाले कुछ नहीं कर सकते, बट प्रभाव तो उन पे भी पड़ा था ना, इसीलिए उसको कहा राजनीतिक व वैधानिक वातावरण। ठीक है, कि कुछ राजनीतिक ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से आपका पूरा व्यवसाय हिल सकता है, इसे कहते हैं दुनिया हिला देना। जो आपने किया कुछ नहीं पर हिला दिया दुनिया। ठीक है, फिर क्या है, आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण का मतलब कि इकोनॉमिकल, कुछ ऐसा चेंज आए, इकोनॉमी का चेंज आए कि आपके पास पैसे, आप बाहर से इकोनॉमिक चेंज है, चीजें महंगी हो गई या चीजें सस्ती हो गई, इसके हिसाब से महंगी होंगी तो लोग नहीं खरीदेंगे, जिससे भी व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा। सस्ती होंगी तो कहीं ना कहीं व्यवसाय का खुद का भी नुकसान होगा। इस तरीके से सामाजिक जनसंख्या संबंधी। ठीक है, सामाजिक जनसंख्या संबंधी कि आपका वातावरण में जैसे जनसंख्या रहेगी, आपके आसपास जैसे लोग रहेंगे, ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, या फिर कुछ समाज के लोग के पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जिससे पूरा समाज इफेक्ट हो रहा हो, इसीलिए कहते हैं सामाजिक व जनसंख्या संबंधी वातावरण। फिर क्या है, तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण में देखो कितना सुंदर डायग्राम बनाया था मैंने, बेकार कर दिया, कोई बात नहीं। तकनीकी वातावरण क्या कहते हैं कि कुछ टेक्निकल चेंज, जैसे कि पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने कहा अब हम नए सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। जैसे कि पहले सब किताबों में अपने अकाउंट्स को, खाते को मैनेज करते थे, बट अब सब कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। तो ये होता है हमारा तकनीकी वातावरण से हमारे पूरे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ना। ठीक है, कि अब जो आप लोग कॉपी किताब में रिकॉर्ड बना के चलते हैं उसको वैल्यू नहीं दी जाती, जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, खाते होते हैं, उन्हीं को ही वैल्यू दी जाती है। इसीलिए अब सबने अपने यहाँ कंप्यूटर्स लगा लिए, सभी ने अकाउंटेंट्स रख लिए, पहले तो लोग खुद ही कर लेते थे ये सब चीजें। तो ये होता है तकनीकी वातावरण में बदलाव। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर है परिस्थितिक व भौतिक वातावरण। परिस्थितिक यानी कि कुछ ऐसा हो जाना, जैसे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर को क्या बोलेंगे, आपदा आ जाती है, जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, उससे भी हमारा व्यवसाय बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो हो ही गया, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो ये सब बाहरी समष्टि वातावरण वो थे जो बाहर से हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब है ये हमारा क्या, समष्टि वातावरण कंप्लीट होता है अब हमारा। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। इसके साथ मैं ये वाला पार्ट 1 यहीं खत्म करती हूँ। ओके क्लास, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लाइक बटन को हिट करना ना भूले। टेक केयर क्लास, थैंक यू, बाय बाय।